लुइस 16 एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन ईयर। तो आपको बताना है लुइस 16 ने जो फ्रांस का थ्रोन मिला था वो कब मिला था, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1774 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया द कंट्री ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू डैश स्टेट्स इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जो फ्रांस थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी, तो वो मेनली 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबल्स और जो नीचे तबके के लोग होते थे वो। ठीक है, तो 3 स्टेट्स इसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है पीपल इन फ्रांस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइजेस ऑफ। तो देखिए जो मेन दिक्कत थी फ्रांस में जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चालू हुआ था वो था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड मतलब जो खाते हैं हम लोग, उसके इतने हाई प्राइसेस हो गए थे कि लोग उसको ख़रीद नहीं पा रहे थे और खा कुछ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है फ्रांस अंडर लुइस 16 हेल्प द डैश अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो कितनी अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 13। तो 13 कॉलोनीज़, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिली थी किससे, ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन ईयर। तो किस ईयर में फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है 1789 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। देखिए जो थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स थे उनको टैक्स जो जितने भी होते थे पे करने पड़ते थे टू द स्टेट विच इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसको टेल कहते थे, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेवीड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन सच एज सॉल्ट एंड टबैको। तो बात जो कही गई है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 हु यूज टू पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। तो फूड स्कार्सिटी और टैक्सेस में वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनको मेनली टैक्स पे करना, और वो कौन थे, पीजेंट्स थे। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय डैश बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोग और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट का फॉर्म किसने प्रपोज किया था, तो ये प्रपोज किया था रोजो ने। ठीक है, तो रोजियो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो रोजो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 मोंटेस्क्यू proposed a division Montesquieu proposed a division of powers within the government between legislative, executive and judiciary। तो ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स है ये किसने प्रपोज करी थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज करी थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ट्रू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 लुइस 16 ऑन मे डैश कॉल्ड एन असेंबली टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो न्यू टैक्स के लिए जो प्रपोजल पास किया था वो किस ईयर में पास किया था, तो ये पास किया गया था 1789 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 इन विच ईयर, आपको ईयर बताना है, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया था और मेन उसका मकसद क्या था कि जो मोनार्क है, जो राजा है, उसकी पावर को कम कर देना, लिमिट कर देना। तो ये किस ईयर में हुआ था फ्रांस में, तो ये हुआ था 1791 में। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। देखिए सारे लोगों के पास राइट टू वोट नहीं था, कुछ ही लोग वोटिंग राइट जिनके पास थी वो 25 साल से ऊपर थे, वो भी मेन थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो टैक्स पे करते हों, और कितने दिन का टैक्स उन्होंने पे किया हो, जो भी उनकी लेबर वेज है, तो कितने दिन की लेबर वेज पे करी हो, तो कम से कम 3 दिन की जिन्होंने लेबर वेज पे करी हो वही सिर्फ क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next is in April dash the National Assembly voted for a war against Prussia and Austria। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कब किया गया था, तो ये अप्रैल 1792 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अप्रैल 1792। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 मार्सिलेस बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री की बात हो रही है, तो मेनली फ्रांस की बात हो रही है। यहीं का जो नेशनल एंथम है वो ये है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड एमंग दम। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है पॉलिटिकल क्लब बने थे, पहली बात तो ये है फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान, और दूसरा है जेकोबियन वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब। तो जेकोबियन एक पॉलिटिकल क्लब था
और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब था। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ऑन अगस्त डैश जैकोबिन्स स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरिस एंड हेल्ड द किंग हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, तो ये किस दिन हुआ था कि जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे उन्होंने किंग को हॉस्टेज बना लिया था कई घंटों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर भी कब्जा कर लिया था, ट्यूलरिस का जो पैलेस है। ठीक है, तो ये आपको बताना है 16 क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें ऑप्शन है, इसमें आंसर है 1792। तो 1792 की ये घटना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मोनार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड, मोनार्क वॉज एबॉलिश्ड। तो मोनार्की जो थी फ्रांस में एबॉलिश कर दी गई थी 21 सितंबर 1792 को, एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड कहा गया लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। तो ट्रेजन के चार्ज में लुई 16 को मौत की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसमें नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, मतलब दोनों ही सही हैं, तो कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द पीरियड ऑफ 1793, द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794, द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज़ रेफर टू एज रेन ऑफ टेरर। तो जो फ्रांस है वहाँ पर 1793 से 1794 तक जो रेन रहा उसको क्या कहा, रेन ऑफ टेरर कहा गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला दिया गया है पीपल हुम रॉबस्पियर सॉ एनिमीज ऑफ रिपब्लिक वर अरेस्टेड इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। बिल्कुल सही है। इफ़ दे वर डिक्लेयर गिल्टी बाय द कोर्ट दे वर गिलिटिन। बिल्कुल सही है, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, एक तरीके की सज़ा है गिलिटिन। ठीक है, जिसमें मौत दे दी जाती थी लोगों को। थर्ड कहा गया द गिलिटिन इज़ अ डिवाइस। अब गिलिटिन क्या है, ये एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, जिसमें दो पोल्स होते हैं। एक ब्लेड होता है जिसमें पर्सन का सर जो है वो काट दिया जाता है। और इसको नेम किसके बाद किया गया है, तो गिलिटिन नाम से पता चला है, गिलिटिन के नाम से इसको नेम किया गया था। तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डैश क्लब्स। तो देखिए ये जो एक क्लब दिया गया है सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है किसका, वुमेन का। तो वुमेन का क्लब है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पॉलिटिकल मूवमेंट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। आफ्टर मच स्ट्रगल, और बहुत सारा स्ट्रगल किया वुमेन ने, जिसके बाद उनको राइट टू वोट मिला, लेकिन किस ईयर में मिला ये आपको जानना है। इसका आंसर है 1946। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22। इन विच ईयर द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। ठीक है, तो जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया गया, किस ईयर में मिलने ये बात करी गई है, तो 1794 में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। इन 1848 डैश वॉज एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में क्या चीज़ एबॉलिश कर दी गई थी, तो स्लेवरी जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, स्लेवरी जो थी वो 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज़ में एबॉलिश कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। 24th कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट पॉलिसीज प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज क्रिएट किए थे, भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। थर्ड है ही स्टार्टेड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। तो ये भी ऐसा इन्होंने काम किया था। तो तीनों जो वर्क दिए गए हैं ये नेपोलियन बोनापार्ट के ही हैं, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है विच रूलर वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1805। तो 1815 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1805, नहीं, चलिए 1815 है कि 1805 है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि बैटल ऑफ वाटरलू जब हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है, 1805 में हुआ है कि 1815 में हुआ है। ये बच्चे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है सही है कि ये गलत है। और जो डिफ़ीट हुई थी वो किसकी हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की ही डिफ़ीट हुई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ डैश रिवोल्यूशन। तो लिबर्टी जो है वो कहाँ से आया है, मतलब वो लेगेसी किसकी रही है, तो मेनली लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये कहाँ से आया, ये आया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला कहा गया है इन 1789 इन द वेक ऑफ अर्ली मॉर्निंग द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। तो 1789 की मॉर्निंग में जो पेरिस था, ठीक है, वो किस में था, स्टेट ऑफ अलार्म में था, मतलब बहुत
ख़राब कंडीशन हो गई थी, अलार्मिंग स्टेट आ गई थी। सेकंड है रूमर्स। अब क्यों अलार्म था, क्यों अलार्मिंग स्टेट में आ गए थे? क्योंकि रूमर्स, अफवाहें फैल गई थी, किंग जो है वो क्या कर देगा, फायर ओपन कर देगा सारे सिटीजन्स पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। नेक्स्ट इज 28 डैश स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल टैक्सेस। तो थर्ड जो एस्टेट होता था फ्रेंच सोसाइटी का, मतलब जो पीजेंट्स क्लास होती थी वो सारे टैक्सेस पे करती थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29 चर्च चार्ज द टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स नोन एज। तो कौन सा टैक्स चर्च चार्ज करती थी? तो ये टिथेस है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन बाई डैश। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक किसने लिखी है? तो रोजो ने लिखी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रोजो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31 डैश वॉज अ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी हु एडिटेड द पेपर एल आमी। तो एल आमी जो है वो पेपर किसने एडिट किया था? जीन पॉल मरात ने उसको एडिट किया था। जीन पॉल मरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32 फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड। तो फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ फ्रांस को और क्या कहते हैं? तो बेस्टाइल कहते हैं। तो बेस्टाइल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 33 हाउ मच परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वॉज डोमिनेटेड बाई पीजेंट्स बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। तो कितने परसेंट जो परसेंटेज जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो पीजेंट्स की थी फ्रांस में, तो वो 90% पॉपुलेशन थी, ठीक है। लेकिन उनके बारे में एक सोचना ये है कि ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। मतलब क्योंकि वो गरीब थे तो वो लैंड को ख़रीद नहीं सकते थे, जिसकी वजह से कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास खुद की लैंड थी, बाकी लोग दूसरे की लैंड्स पे ही अपना वर्क करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज 34 यूनिट ऑफ करेंसी। एक करेंसी की यूनिट है लिवरे, ठीक है, वॉज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर डैश इन फ्रांस। तो फ्रांस में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। कब की बात है ये? तो 1794 की ये बात है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ब्लू वाइट रेड कलर डिनोट्स द नेचुरल कलर्स ऑफ फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग अगर फ्रांस का झंडा देखेंगे, फ्लैग देखेंगे, तो उसमें यही तीन कलर आते हैं, ब्लू आता है, वाइट आता है और रेड आता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या कहा गया? नेचुरल कलर्स कहा गया है फ्रांस में, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो ये जो सेट था 35 क्वेश्चंस का, ये हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। और कौन से चैप्टर के थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थे, जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। बाकी जो भी हमारी सीरीज़ है वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगा दी है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये इसी प्लेलिस्ट में आते रहेंगे, आप लोग उसमें जा सकते हैं और आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।